तो आज हम भारत एवं समकालीन विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे कक्षा 9 के लिए। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए इस पाठ को समझने के लिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करते हैं तो इसमें पहला तो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। किन कारणों से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे फ्रांसीसी समाज, जो फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस का जो समाज था वो कैसा था, वहाँ की स्थिति कैसी थी, इस पर बात करेंगे हम। तीसरा बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय फ्रांस में कैसे हुआ। ठीक है, इस पर बात करेंगे हम। तीसरा हम टाइल पे बात करेंगे, उसके बाद टाइल पे बात करेंगे, उसके बाद लिब्रे पे बात करेंगे। तो ये हमारे फ्रांसीसी क्रांति के जो थे वो मुख्य बिंदु है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्रांस। जब हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि वो किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं। हम फ्रांस के बारे में, जो यूरोप में था। यूरोप में एक देश था फ्रांस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस में जो राजा था वो लुई 16 था। फ्रांस का जो राजा था वो कौन था? लुई 16। और लुई 16 जो राजा बना था, इधर डेट देख लीजिए, 1774 में। लुई 16 राजा कब बना था? 1774 में राजा बना था। याद हो गया सबको? मैं पूछूंगा लुई 16 राजा कब बना था? ठीक है, फ्रांस का राजा कौन था? तो अपने को याद होना चाहिए लुई 16। ठीक है, ये जो राजा था ये कब बना था? 1774 में फ्रांस का राजा बना था। क्लियर हो गया? लुई 16 के राज में वहां का समाज, भाई जब राजा बना तो वहां का जो समाज था 3 भागों में बटा था। समाज कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। पहला प्रथम स्टेटेट, फिर द्वितीय स्टेटेट और फिर तृतीय स्टेटेट। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 प्रकार के स्टेटस में थे, जिसमें प्रथम स्टेटेट में क्या था? पादरी। दूसरे में कौन था? कुलीन। और तीसरे में कौन था? मजदूर किसान जो थे, ये हमारा तृतीय स्टेट है। याद हो गया जी? ठीक है, समाज कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। याद हो गया? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। देखिए उसी, याद हो गया? फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अब फ्रांस की जब क्रांति हुई होगी तो क्या कारण हुई? जब कोई कुछ न कुछ तो समस्या हुई होगी, तो जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले निरंकुश राजा की। कोई देश में क्रांति कब होती है? जब राजा कैसा हो? निरंकुश हो, अयोग्य हो, ठीक है, अत्याचारी। याद हो गया? ठीक है, पहला कारण याद हो गया सबको। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण क्या था? निरंकुश राजा था, अत्याचारी था, अयोग्य हो गया। दूसरा कारण सामाजिक कारण। वहाँ की जो सामाजिक स्थिति खराब थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण वहाँ के समाज ने राजा के खिलाफ मोर्चा कर दिया। हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि जो राजा था वो सही ढंग से क्या कर शासन नहीं चला पाया, जिसके कारण क्रांति हो गया। और उसके बाद तात्कालिक कारण क्या हुआ था कि फ्रांस ने मतलब अमेरिका का युद्ध में साथ दिया था।
तात्कालिक कारण था, मतलब फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? फ्रांस ने अमेरिका का युद्ध में साथ दिया था, जिसके कारण वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, खाद्यान्न की समस्या आ गई थी, अकाल पड़ गया था। इसके कारण फ्रांस की क्रांति थी। याद होगा भाई सबसे? तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? बोलिए। राजा अयोग्य और निरंकुश था, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और तात्कालिक कारण। याद हो गया? अब बात कर रहे हैं फ्रांस का समाज। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा था। ठीक है, फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था? 3। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा किसान, व्यापारी, ठीक है, मजदूरी आते थे। जो किसान थे और व्यापारी थे, जो मजदूर थे, वो कर देते थे टैक्स। किसको देते थे? तो 2 फ्रांस में 2 प्रकार के कर थे। एक था अप्रत्यक्ष कर और एक था प्रत्यक्ष कर। याद रहेगा? एक कौन सा था? अप्रत्यक्ष कर और एक प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर पादरी वर्ग, जो चर्च में जो पूजा पाठ करते थे, ठीक है, वो पादरी वर्ग थे, वो उसको अप्रत्यक्ष कर देते थे। और जो प्रत्यक्ष कर राजा यानी कुलीन, जो राजा थे, उनको प्रत्यक्ष कर दिया जाता। हो गया सामाजिक स्थिति वहां की, शासन व्यवस्था याद हो गया हमें। तो फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था? 3। कौन कौन से? कुलीन और मजदूर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर किसको दिया जाता था? हो गया। अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ? कोई बता सकता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, पहला पूर्व का राजा कौन था? लुई अत्याचारी था, अयोग्य था, ठीक है, और वह सही ढंग से शासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में उस समय नेपोलियन बोनापार्ट सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। तो वहां की जनता ने सेनापति पर विश्वास जताया और नेपोलियन बोनापार्ट को राजा घोषित किया। कब किया था? 1804 में। लेकिन उसके पहले लुई 16 को फांसी दी थी, ठीक है, वो दी थी 1793। लुई 16 को फांसी कब दे दी गई थी? और उसी समय 1792 से लेकर 1793 का समय आतंक का युग कहलाता है। फ्रांस का आतंक का युग कब कहलाता है? 1793 से लेकर। हो गया याद? तो नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के क्या कारण थे? तो पहला पूर्व का राजा अत्याचारी था, अन्यायी था, अयोग्य था, निरंकुश था, शासन व्यवस्था खराब थी, आर्थिक परेशानी थी, और योग्य कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए वो नेपोलियन बोनापार्ट का। उसके बाद आता है तारीफ। तारीफ कौन सी कर थी? अप्रत्यक्ष कर। कौन सी कर दी है? अप्रत्यक्ष कर। इसको कौन देता था? पादरी वर्ग। टाइम क्या थी? प्रत्यक्ष कर। और इसको कौन लेता था? कुलीन। अच्छा, देता कौन था? कर देता कौन था? मजदूर देते थे, किसान देते थे, व्यापारी वर्ग देते थे, ये टैक्स देते थे। याद हो गया जी? और लिब्रे क्या थी? वहाँ की मुद्रा थी, करेंसी बोलते हैं ना, वहाँ की मुद्रा थी। इस तरीके से फ्रांस की घटनाओं के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। हमें याद हो जाना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति में समाज कैसा था, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, ठीक है, टाइम क्या थी, टाइम क्या थी और लिब्रे क्या, ठीक है।